100 सलीबें थी हर एक हरफ़े जुनूँ से पहले। क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या न कहूँ से पहले। अब वही हरफ़े जुनूँ सबकी ज़ुबान ठहरी है। जो भी चल निकली है वो बात कहाँ ठहरी है। वेल जनाब, 12:11 हो चुके हैं। आपका और मेरा साथ रहेगा ठीक ठीक 2 बजे तक। प्रोग्राम है हरफ़े जुनूँ। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये जो दिन, ये रात, ये वक्त, ये लम्हे गुजर रहे हैं, क्या मैं, क्या हम इनको सही तरह से गुजार भी रहे हैं? क्या हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं? हम ज़िंदगी को जी रहे हैं, ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, या ज़िंदगी हमें गुजार रही है? कुछ सवालात कभी कभी बहुत तंग करते हैं। ये बात बहुत तंग करती है अक्सर कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में, शायद ये नाकाफ़ी है। शायद ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं, ये सिर्फ़ वो चीज़ें हैं जो ज़िंदा रहने के लिए, या ज़िंदगी में बस ज़िंदगी की गाड़ी को आगे लेके चलने के लिए ज़रूरी है। इससे ज़्यादा कुछ होना चाहिए, कुछ मज़ीद एफ़र्ट करनी चाहिए। ज़िंदगी में हमेशा ये ख़्याल रहता है कि मरने के बाद हम क्या चीज़ है जो रब के हुज़ूर लेकर जाएंगे। ये सवाल बड़ा तंग करता है। ये सवाल, इसके साथ साथ एक और सवाल भी बड़ा तंग करता है कि रब के हुज़ूर तो जो लेके जाएंगे सो लेके जाएंगे, पीछे क्या छोड़ के जाएंगे, क्या करके जाएंगे, कौन सा ऐसा डेंट मार के जाएंगे इस दुनिया में कि याद रह जाए। ये सवाल अक्सर तंग करता है। क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हमारे जाने के बाद भी हमें कोई याद रखे, या कम से कम अच्छे अल्फाज में याद रखे। कभी कभी किसी शख्स की, किसी करीबी की, किसी अजीज़ की मौत की ख़बर सुनते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं कि अगर इसकी जगह हमारा नंबर होता, हम जाते ऐसे ही आनन फानन, तो क्या सिलसिले होते, मेरे पल्ले क्या था, क्या लेके जा रहा था, क्या छोड़ के जा रहा था। तो फिर दिल मुतमईन नहीं होता। ये नहीं कि मरने से डर लगता है, ये एक अलग सी चीज़ है। बात ये कि हम क्या लेके जा रहे हैं, क्या छोड़ के जा रहे हैं, ये सवाल अक्सर बड़ा तंग करता है, और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा तंग करता है। एहसास होता है कि दिन गुजर रहे हैं, वक्त गुजर रहा है, दिन, हफ्ते, महीने, साल और फिर कई साल गुजर जाने के बावजूद भी एक खला सा लगता है, एक बेकली सी लगती है, एक खालीपन सा, एक अधूरापन सा लगता है कि जो कुछ कर सकते थे अभी तक नहीं किया, जो करना चाहिए था अभी तक नहीं किया, जो करना चाहिए क्यों नहीं कर पा रहे। कभी डर है, कभी खौफ है, कभी मसलहत है, तो कभी क्या कहते हैं उसे, फारिगपन है ना, एक ऐसी चीज़ के चलो जो हो रहा है होने दो, जो होगा वो देखी जाएगी।
यहाँ पे प्रोग्राम में आने से पहले मैं बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था और मैं सोच रहा था कि ये बात भी करूँगा, इस मौजू पे बात करूँगा, ऐसे बात करूँगा, ये कुछ सवालात हैं वो पूछूँगा। और कभी-कभी ऐसा होता है कि सोचों की इतनी ज़्यादा शदीद यलगार होती है, इतनी शदीद सोचें होती हैं, तरह-तरह की सोचें होती हैं कि समझ नहीं आता कि इन तमाम सोचों को किस तरह से यकजा करके किसी एक बात में, किसी एक मौजू में परो के आपसे बात की जाए। ऐसी बात की जाए जो बामकसद हो, बामानी हो। जिसको करके मुझे भी कुछ सुकून मिले, तसल्ली मिले कि नहीं कोई बात करके आया हूँ। और सुनने वाले को भी कहीं न कहीं ये एहसास हो कि नहीं कोई बात की गई थी। उसकी सोच कहीं न कहीं ट्रिगर हो, वो कुछ सोचने पे मजबूर हो। वो कुछ सोचने के बाद कुछ करने, कुछ एक्शन लेने पे मजबूर हो। होता है ना कभी-कभी। हम बड़ा कुछ सोचते हैं। कभी-कभी हम चाहते हैं कि हम सारी दुनिया को बता दें, समझा दें और अपनी बातों से बता के, समझा के कायल कर लें। कुछ बातें जो हमें समझ आ चुकी हों, कुछ गिरहें जो हमारी खुल चुकी हों, हमें लगता है कि कितनी आसान सी बात थी। वो बात जब हम किसी और को समझाने लगते हैं, बताने लगते हैं तो उसको कुछ समझ नहीं आती। कभी-कभी हम बात कुछ और समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं और अगले को समझ कुछ और आ रही होती है और वो किसी और एंगल से, किसी और ज़ाविये से उस बात को लेके कहीं और ही चला जाता है, किसी और ही समत, किसी और डायरेक्शन, किसी और डायमेंशन में चला जाता है और हम उसको समझाते रह जाते हैं कि नहीं 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 मैं ये बात नहीं कर रहा था। क्या आप भी सारी दुनिया को अपने अलावा हर किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा ही सिलसिला है? क्या आपको लगता है कि आपके इर्द-गिर्द आपके जो बहुत करीबी हैं, जिन पे आपको बड़ा मान है, वो भी नहीं समझते? उनको भी आपकी बात की समझ नहीं आती। उनको भी समझ नहीं आती कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। एक वक्त आया कि मुझे समझ आई कि हम लाख दुनिया को समझाने की कोशिश करते रहें, दुनिया नहीं समझती। खुद को समझाना होता है, खुद को बदलना होता है, दुनिया को नहीं बदलना होता। और हम बेचारे दुनिया को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, है ना? खैर जी, बातचीत के टूटी फूटी सी बातों के सिलसिले चलते रहेंगे। आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है आज मैंने। साथ साथ रहिएगा FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। 2 बजे तक आपका मेरा साथ है प्रोग्राम हरफ़े जुनू में। मेरी जिंदगी तो फिराक है, वो अज़ल से दिल में मकी सही। मेरी जिंदगी तो फिराक है, वो अज़ल से दिल में मकी सही। वो निगाह शौक से दूर हैं, रगे जां से लाख करी सही। हमें जान देनी है एक दिन, वो किसी तरह, वो कहीं सही। हमें आप खींचिए दार पर, जो नहीं कोई तो हम ही सही। सरे तूर हो, सरे हश्र हो, सरे तूर हो, सरे हश्र हो, हमें इंतज़ार कबूल है। वो कभी मिलें, वो कहीं मिलें, वो कभी सही, वो कहीं सही। ना हो उन पे कुछ मेरा बस नहीं, कि ये आशिकी है हवस नहीं। मैं उन्हीं का था, मैं उन्हीं का हूँ, वो मेरे नहीं तो नहीं सही।
मैं उन्हीं का था, मैं उन्हीं का हूँ, वो मेरे नहीं तो नहीं सही, मुझे बैठने की जगह मिले, मेरी आरज़ू का भरम रहे। मुझे बैठने की जगह मिले, मेरी आरज़ू का भरम रहे, तेरी अंजुमन में अगर नहीं, तेरी अंजुमन से करीं सही, तेरी अंजुमन से करीं सही। तेरा दर तो हमको न मिल सका, तेरी राह गुजर की ज़मीं सही, हमें सजदा करने से काम है, जो वहां नहीं तो यहीं सही। मेरी जिंदगी का नसीब है, नहीं दूर मुझसे करीब है, मुझे उसका गम तो नसीब है, वो अगर नहीं तो नहीं सही। जो हो फैसला वो सुनाइए, इसे हश्र पर ना उठाइए। जो हो फैसला वो सुनाइए, इसे हश्र पर ना उठाइए। जो करेंगे आप सितम वहां, वो अभी सही वो यहीं सही। उन्हें देखने की जो लौ लगी, तो नसीर देख ही लेंगे हम। वो हजार आंख से दूर हों, वो हजार पर्दा नशी सही। वो हजार आंख से दूर हों, वो हजार पर्दा नशी सही। मेरी जिंदगी तो फिराक है, वो अज़ल से दिल में मकी सही। वो निगाह शौक से दूर है, रगे जान से लाख करीं सही। हमें आप खींचिए धार पर, जो नहीं कोई तो हमें सही। वो कभी मिलें वो कहीं मिलें, वो कभी सही वो कहीं सही। मैं उन्हीं का था, मैं उन्हीं का हूँ, वो मेरे नहीं तो नहीं सही। तेरी अंजुमन में अगर नहीं, तेरी अंजुमन से करीं सही। हमें सजदा करने से काम है, जो वहां नहीं तो यहीं सही। जो करेंगे आप सितम वहां, वो अभी सही वो यहीं सही। वो निगाह शौक से दूर है, रगे जां से लाख करीं सही। मेरी जिंदगी तो फिराक है, वो अज़ल से दिल में मकी सही। वेल जनाब, 12:28। बहुत सारे मैसेजेस आपके मुझ तक पहुंच चुके हैं। एक बड़ी खूबसूरत सी गज़ल पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की आज दिल कर रहा था कि प्रोग्राम में शामिल करूं। कभी कभी कुछ लोग होते हैं, कुछ एहसास होते हैं, कुछ मामलात होते हैं, कुछ रूहें होती हैं जो बज़ाहिर तो हमारे पास नहीं होती, लेकिन हमारे पास होती हैं। वो आँख से ओझल ज़रूर होते हैं, लेकिन दिल के करीब होते हैं, दिल के अंदर बसते हैं। ऐसे लोगों का, ऐसी हस्तियों का, ऐसी रूहों का क्या करे कोई। नहीं आती तो उनकी याद पैरों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। सलमा हमारे साथ हैं, कहती है मैं नहीं चाहती कि कोई याद रखे, बस ये याद रखना चाहिए कि कुछ ऐसा करें जो आगे जाके काम आ सके।
बड़ी खूबसूरत बात की है आपने। हर किसी की अपनी अपनी ना एक फ़िलॉसफ़ी होती है, अपनी अपनी एक फ़लसफ़ा होता है जीने का, एक सोच होती है, और आप सारी ज़िंदगी उस सोच के ऊपर, उस फ़लसफ़े के ऊपर कहीं न कहीं गुज़ार रहे होते हो। जहाँ पे ये ज़रूरी है, मेरे जैसे शख्स के लिए जहाँ पे ये ज़रूरी है कि आगे भी कुछ लेके जाना है, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ऐसा करना है कि अगले जहाँ जाके सुरखरू होना है। उसके साथ-साथ मेरे लिए या मेरे जैसे शख्स के लिए ये चीज़ भी बड़ी बेचैन करके रखती है कि नहीं सिर्फ़ आगे की ही फ़िक्र नहीं करनी, बल्कि यहाँ की भी कुछ फ़िक्र करनी है। और यहाँ की फ़िक्र कुछ इस तरह से करनी है कि किसी न किसी तरह से मखलूक के काम आना है। कुछ न कुछ ऐसा करना है कि कुछ ऐसी कंट्रीब्यूशन करके जानी है, कुछ न कुछ ऐसा अपना हिस्सा डाल के जाना है कि हम तो चले जाएं लेकिन वो चीज़ जारी और सारी रहे, किसी न किसी को उससे कुछ न कुछ ज़रूर फ़ायदा पहुंचता रहे। वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ ही हो, कि आपके पास वो कोई फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस रखती हुई चीज़ हो, वो कोई सोच और फ़िक्र भी तो हो सकती है। हम बात करते हैं रूमी की, हम बात करते हैं इकबाल की। जलालुद्दीन रूमी या फिर इकबाल या फिर शम्स तबरेज़, या फिर आप किसी भी बड़े सूफ़ी का नाम ले लें, ये लोग आज हम में मौजूद नहीं हैं, लेकिन इनकी फ़िक्र, इनकी सोच, इनका फ़लसफ़ा हम में मौजूद है, जो आज भी बहुत सारे लोगों के लिए मशअले राह है। हम उनके काम को याद रखते हैं, लेकिन जब हम उनके काम को याद रखते हैं तो उनके काम के साथ-साथ फिर उनका नाम भी लिया जाता है। बाज़ औक़ात मैं सोचता हूँ कि क्या मेरे जाने के बाद मेरा काम याद रखा जाएगा? और मैं समझता हूँ कि हर शख्स के ज़हन में कहीं न कहीं ये सवाल ज़रूर आता होगा कि वो क्या छोड़ के जा रहा है, वो क्या लेगेसी छोड़ के जा रहा है। मैं यहाँ पे बात पैसे की नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात जायदादों की नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात एसेट्स की नहीं कर रहा। कोई सोच, कोई तहरीक, कोई मोटिवेशन, कोई जज्बा, कोई जुनून, ये भी तो एक शय है ना। खैर जी, बातें ज़्यादा रूखी होते जा रही। रूशी हैं हमारे साथ, कहती हैं मैं भी अपने आप से गुफ्तगू करती हूँ कि आप हंसती हूँ कि आप ही रोने लगती हूँ। हाँ, ये होता है, ये अक्सर होता है, और रात के इस पहर में अक्सर होता है कि जब आप सोचते हो और मुसलसल सोचते चले जाते हो, फिर कुछ चीज़ों पे आपको हंसी भी आती है और कुछ चीज़ें आपको रंजीदा भी कर जाती हैं। रोशनी कहती हैं लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ज़िया भाई, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चाँद निकला है। अच्छा जी, चलें, आज चाँद निकल तो आया। जिस सकूते मुस्तकिल पर तुझको इतना नाज है, बेखबर वो भी तो रुसवाई का एक नया अंदाज है। आप इसे हरफे जुनू समझें कि हरफे आगही, ये बहर सूरत शऊरे दर्द की आवाज है। कितने जख्मों का भरम मिक्स जुबानी की अदा, कितनी आवाजों का पर्दा एक सकूते नाज है। जिसने दीवाना बना रखा है सारे शहर को,
वो तकल्लुम का तेरे संभला हुआ अंदाज है। क्या खबर कब छीन ले मुझसे तेरे गम की असास, इन दिनों कुछ जारहाना वक्त का अंदाज है। आप इसे हरफे जुनू समझें कि हरफे आगही, ये बाहर सूरत शऊरे दर्द की आवाज़ है। कुछ दोस्तों के मैसेजेस शामिल करना चाहूँगा। बहुत सारे दोस्त फेसबुक पे हमारे साथ मौजूद हैं, फेसबुक पे भी मौजूद हैं और 4471 पे भी कुछ मैसेजेस आए हैं। अभी तक हम किसी ख़ास मौजू पे बात नहीं कर रहे, बल्कि कुछ रैंडम थॉट्स चल रही हैं जहन में, कुछ बातें, कुछ उलझने, कुछ सवाल, कुछ जवाब। कभी कभी आप कुछ जवाब मांगते हैं ज़िंदगी से और कभी कभी कुछ जवाब आप देना चाहते हैं ज़िंदगी को। कभी कभी आप दुनिया को बताना चाहते हैं, कभी कभी आपका दिल करता है कि आप चीखें, चिल्लाएं, शोर मचाएं और बताएं वो अपने तमाम दिल की बातें जो कोई भी नहीं सुनता। या यूं कहें कि हमें कोई मिलता ही नहीं है कि हम उसको अपने दिल की बात बता सकें, अपने दिल का हाल कह सकें। हर शख्स यहाँ पे मसरूफ़ है, हर शख्स अपनी ही दौड़ में चल रहा है। दिल में कितनी शिद्दतें, कितने वलवले, कितनी आहें, कितने कहकहे पल रहे होते हैं, जल रहे होते हैं, मिट रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं, तड़पा रहे होते हैं, लेकिन उनको सुनने वाला कोई होता ही नहीं है। और कभी कभी हम बहुत सारे लोगों की भीड़ में उन चीज़ों को, उन लफ्ज़ों को, उन जज्बों को अदा करके ज़ाया भी नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इस बात का एहसास होता है कि ये बात जो हमारे दिल में पनप रही है, ये दिल में जो हमें बेहाल किए हुए है, हम अगर किसी को कह भी देंगे ना तो उसको समझ ही नहीं आ सकेगी, वो समझ ही नहीं पाएगा, या अगर समझेगा तो कुछ गलत समझेगा, कुछ और समझेगा। उमेरा लाहौर से हैं, कहती हैं सलाम ज़िया भाई, आप ठीक हैं, खुदा सलामत रखे आपको, आमीन। बहुत दिन बाद सुना आपको, मसरूफ़ थी, मिस किया आपको, ऐसे जैसे सगे भाई को एक बहन करती है। दिल से सबके लिए दुआ गो हूँ, स्पेशल आपके लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच उमेरा जी, आप की इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई का, इन खूबसूरत लफ्ज़ों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बस दुआ में याद रखा कीजिए, दुआओं की ज़रूरत रहती है, अशद ज़रूरत रहती है। मेरे ख़्याल से अगर ये दुआ भी ना होती, दुआ एक ऐसी उम्मीद है, एक ऐसी उम्मीद की किरण है कि ज़िंदगी में आप शदीद तरीन परेशान हो, डिप्रेशन में हो, आपको लगे कि ज़िंदगी में अब आगे कुछ भी नहीं है, आपके दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे कुछ भी ना नज़र आ रहा हो, लगे कि पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है, सर पे आसमान नहीं है, अंधों की तरह आप हाथ मार रहे हों लेकिन हाथ को हाथ ना सुझाई दे रहा हो, किसी शय से ना टकरा रहे हों, बस एक खला हो और महसूस हो रहा हो कि शायद मैं कहीं गिर रहा हूँ, किसी खला में हूँ या न जाने कहाँ हूँ। जब हर तरफ अंधेरा हो तो एक दुआ ही होती है जो वाहिद उम्मीद की किरण होती है, रोशनी का इस्तारा होती है। अगर दुआ भी ना होती तो बंदे का क्या बनता। दुआ एक ऐसी उम्मीद होती है कि आप शदीद परेशान भी हों, शदीद अंधेरे में भी हो, तो दुआ करके दिल को सुकून मिलता है, एक आस लगती है, एक उम्मीद आती है कि नहीं, जो भी है, जैसा भी है, ठीक हो सकता है। दुआओं के सहारे हम चल रहे होते, अगर दुआ भी ना होती तो क्या होता। और यकीन जानिए, मैंने देखा है, मैंने और भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में देखा है और फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी में भी देखा है, दुआएं कबूल हो जाती हैं, दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। मैंने देखा है कि मौजज़े भी हो जाते हैं।
मैंने देखा है कि मेरी ज़िंदगी में कई मौजज़े हुए हैं। मैं जब सख्त मायूस था, नाउम्मीद था, परेशान था, मुझे लगता था कि अब क्या होगा? अब भला कैसे होगा? ज़िंदगी में 70-100 मामलात होते हैं, 70-100 तरह की परेशानियाँ होती हैं। और आप सोचते हो कि नहीं यार, अब तो शायद ख़त्म हो गया मामला, अब तो इससे आगे शायद नहीं हो सकेगा कोई मामला। लेकिन फिर उन अंधेरों में से एक ऐसी उम्मीद की किरण फूटती है, उन अंधेरों में से एक ऐसी रोशनी आती है। और रोशनी की सबसे बड़ी ख़ासियत ये होती है कि जैसे ही रोशनी आती है, अंधेरा छट जाता है। जैसे ही रोशनी आती है, चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो जाती हैं। आप रात के घुप अंधेरे में किसी सड़क पे तन्हा चलते जा रहे हो, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि आगे पीछे क्या है। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी रोशनी नज़र आएगी तो आपको मालूम होगा कि आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास क्या है। क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। और ज़िंदगी की सड़क में जैसे जैसे क्लैरिटी आना शुरू होती है, आपको ज़िंदगी की समझ आना शुरू होती है। जैसे जैसे ज़िंदगी की समझ आना शुरू होती है, ज़िंदगी गुजारना थोड़ा सा आसान होता चला जाता है। दुआ उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती है। दुआ ना होती तो क्या होता? और ख़ास तौर पे वो दुआएं जो दूसरों के लिए मांगी जाती हैं, उनकी तो क्या ही बात होती है ना। और मुझे लगता है कि हमारी अपनी दुआएं कबूल होती हों या ना होती हों, दूसरों की दुआएं हमें ज़रूर लगती हैं। कोशिश किया करें कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते रहा करें कि लोगों की दुआओं में आबाद रहें। हम में से बहुत सारे लोग, शायद मैं भी, हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि अक्सर लोग हमसे तंग होते हैं, अक्सर लोग हमसे इरिटेट होते हैं, अक्सर लोग हमारी वजह से कहीं ना कहीं तंगी का शिकार होते हैं। दूसरों की क्या बात करना, अपनी ज़िंदगियों में, अपने गिरेबानों में झांके ना। आपकी वजह से दूसरे लोगों की कितनी ज़िंदगी तंग है, ख़राब है। आपके होने की वजह से लोग कितना डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। आपकी मौजूदगी में लोग खुद को कितना घुटा घुटा सा महसूस करते हैं। अगर आपका वजूद इस किस्म का है, आपकी मौजूदगी का एहसास इस किस्म का है कि लोगों को आपकी मौजूदगी में अपना वजूद घुटा घुटा सा महसूस होता है, तो कोई क्यों आपके लिए दुआ करेगा? कोई कैसे आपके लिए दुआ करेगा? वो दुआ नहीं करेगा, वो तो बद्दुआ करेगा कि अल्लाह ये शख्स मेरी ज़िंदगी से दफ़ा दूर हो जाए। ये शख्स नहीं, एक मुसीबत है, इस मुसीबत को दूर फरमा। अगर आप ज़िंदगी में कुछ ऐसा बन जाएं कि आप लोगों के लिए राहत का सामान हों, आप लोगों के लिए आसानी और खैर का सबब हों, तो फिर लोग हाथ उठा के आपके लिए दुआ करें ना करें, नमाज के बाद आपके लिए दुआ करें ना करें, लेकिन उनका दिल दुआएं करता है आपके लिए। और यकीन जानिए, अगर कोई शख्स आपके लिए दुआ ना भी करे, लेकिन आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी में खैर, आसानी या कुछ भी ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से आपके सबब, आपकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में खैर हो रही है, आसानी हो रही है, कोई मसला हल हो रहा है, तो उसका सिला ज़रूर मिलता है। और इस दुनिया में ही मिलता है, इस ज़िंदगी में ही मिलता है, और ऐसी ऐसी जगहों से मिलता है, और ऐसे ऐसे मौजज़े होते हैं कि आप सोचते हो कि यार, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये काम ऐसे हो सकता है। उज़्मा इजाज़ हैं लाहौर से, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा शो आपने जो गज़ल पढ़ी है फ़िराक वाली, सुपर। प्लीज़ एक बार अगर वो हो सके तो दोबारा पढ़ दें। एक शेर, अंधेरी रात में रहते तो अच्छा था, हम अपनी ज़ात में रहते तो अच्छा था, दुखों ने बांट लिया है तुम्हारे बाद हमें,
तुम्हारे हाथ में रहते तो अच्छा था, अल्लाह ने के बाद। क्या बात है उज़्मा, बहुत शुक्रिया, बड़े खूबसूरत अशार आपने भेजे। और वो वाली गज़ल अगर आप सुनना चाहें तो यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा मेरे नाम से, मेरी ज़िंदगी तो फ़िराक है बाय ज़िया अंजुम, तो यकीनन आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। बहुत पहले, कई साल पहले मैंने उसको रिकॉर्ड किया था। अब तो मेरी आवाज़ भी काफ़ी बदल चुकी है। वक्त की एक वैसे ये ख़ासियत ज़रूर है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, कांस्टेंट नहीं रहती, बदलती रहती हैं। हम भी बदलते रहते हैं, हालात भी बदलते रहते हैं। और अगर कुछ लोग नहीं बदलते ना तो मुझे उन पे बड़ा तरस आता है। क्योंकि दीवार ही होती है जो अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। ये बंदे होते हैं जिनमें लचक होती है, जो आगे बढ़ते हैं, जो ऊपर को जाते हैं, जो दाएं बाएं आगे पीछे को सफ़र करते हैं। और जब वो सफ़र करते हैं, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ नया करते हैं, तो फिर वो बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारे तजुर्बात हासिल करते हैं। और जब वो तजुर्बात हासिल करते हैं तो फिर वो वैसे पहले जैसे नहीं रहते। जब खुशियाँ भी आती हैं तो आपको कुछ बदल कर जाती हैं, जब गम भी आते हैं तो आपको कुछ बदल कर जाते हैं, जब आपको धोखे मिलते हैं तो कुछ सिखा के जाते हैं, कुछ कामयाबियाँ अगर मिलती हैं तो आपको पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे के जाती हैं। लेकिन कुछ भी हो, जब आप कुछ हलचल कर रहे होते हैं, आप हिल-जुल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हाथ पाँव मार रहे होते हैं, तो यकीनन ज़िंदगी के सफ़र में आप आगे बढ़ रहे होते हैं और कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। मुझे कभी-कभी बड़ी हैरत होती है उन लोगों पे जिनसे मेरी मुलाकात हो आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, और मैं उनसे मिलूं और वो वैसे के वैसे ही हों। उनकी ना सोच में कोई तब्दीली आई हो, ना उनके उठने बैठने में, ना उनके रवैयों में, ना उनकी बातों में, ना उनके लहजों में, वो आज भी वैसे ही हों। तो मैं सोचता हूँ कि इसने तो वक्त से कुछ सीखा ही नहीं, वहीं का वहीं रह गया, आगे ही नहीं बढ़ा। छोड़ना चाहिए पुरानी चीज़ों को, कुछ नई चीज़ों को हासिल करने के लिए कुछ पुरानी चीज़ों को, पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है। कुछ नई फिक्रें पालने के लिए कुछ पुरानी फिक्रों को भी छोड़ना पड़ता है। फेसबुक के आपके बहुत सारे मैसेजेस इकट्ठे हुए हैं, मैं इनको भी शामिल करता हूँ। हमारे साथ नैयर शहजाद हैं, सलाम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम। रिजवान राजपूत सलाम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम। महजबीन सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम। और रिजवान कहते हैं कि अच्छे लोगों की हमेशा कदर करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। डीप थिंकर सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम। सज्जाद अली लाडला हमारे साथ हैं, कहते हैं कि सब सुनती समातों को सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जुगनू जूनियर सलाम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट आरजे, टॉप ऑफ द टॉप आरजे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इकबाल जुगनू जूनियर, आप हमारे साथ हैं। अब्दुर्रहमान हमारे साथ हैं, सलाम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम। वंडरफुल प्रोग्राम, बस दुआ करें कि उम्मत मुस्लिमा के लिए, स्पेशली ईरान के लिए, अल्लाह पाक काफिर के मुकाबले में साबित कदम रखे। आमीन सुम आमीन। हमारी दुआएं, हमारी काविशें, हमारा सब कुछ जो है वो यकीनन हमारे ब्रदर मुल्क ईरान के साथ है। और इस वक्त ईरान जिस महाज पे जहाद कर रहा है, हम बहैसियत पाकिस्तानी, हम बहैसियत मुसलमान उसके साथ हैं। मोहम्मद हफीज़ हैं, कहते हैं ईदगाह जनूबी भक्कर से सलाम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम। नाइस प्रोग्राम कहते हैं, बहुत शुक्रिया। जुगनू जूनियर कहते हैं कि गुल तो गुल ठहरे, खार भी मुस्कुराए हैं,
प्रोग्राम हरफ़े जुनू के मेज़बान ज़िया अंजुम तशरीफ़ लाए हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और सजाद अली कहते हैं कि आपको ज़िया अंजुम कहते हैं तो मुझे सजाद अली लाडला कहते हैं। एक बात पूछूं आपसे वल्ला, कैसे कर लेते हैं आप? ऐसे ऐसे ही कर लेता हूँ बस मैं, हो जाता है। मैं करता नहीं हूँ, मुझसे हो जाता है। ज़ोया मुग़ल हैं, कहती हैं कि कैसे हैं आप? ज़ोया फ्रॉम लाहौर। मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ और यकीनन आप भी ठीक होंगी। रिज़वान कहते हैं कि आपके शो में काफ़ी कोशिश की लेकिन कॉल नहीं मिलती। कॉल मैं कोशिश करूँगा कि अब से कोई 15-20 मिनट बाद लेना शुरू करूं। अभी मैं कॉल्स का सिलसिला नहीं ले रहा फ़िलहाल। आर के मुग़ल हमारे साथ हैं, बहुत सारे मैसेजेस किए हैं आर के मुग़ल ने। कहती हैं कि इतने दिनों बाद सिर्फ 2 बजे तक, ये तो गलत बात है। 4 बजे तक सर, आज प्रोग्राम 4 बजे तक करें प्लीज़। सर मैंने कभी स्कूल की छुट्टी का इंतज़ार नहीं किया, ईद के सिलने वाले कपड़ों का कभी इंतज़ार नहीं किया, लेके आने वाली मेहंदी का कभी इंतज़ार नहीं किया जितना मैं आपके प्रोग्राम का इंतज़ार करती हूँ। आप हैं कि छुट्टियाँ करना शुरू कर देते हैं, कैसे कर लेते हैं आप? आप सर ये आप कैसे कर लेते हैं? आपको कहीं पता तो नहीं चल गया कि आपकी आवाज़ में जादू है और आपकी आवाज़ दिल में उतर जाती है, आपकी आवाज़ दिलों में घर कर जाती है। शुरू में ना सब ऐसे ही कहते होते हैं, सच्ची बताऊं आपको, सब ऐसे ही कहते हैं। शुरू में सब ऐसे ही कहते हैं। आमना अदरीस हैं, वो कहती हैं ज़िया सर गज़ल सुनकर मज़ा आ गया, बहुत शुक्रिया। और गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में बेगाना कर देती है, हज़रत अली। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और मौला अली का कॉल है तो इसमें तो फिर कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रहती। ज़िया सर क्या हाल चाल हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा, आप नहीं सुन पाई कुछ अर्सा पहले तक, ओके कोई बात नहीं अगर आप नहीं सुन पाई। जेम इनाए हैं हमारे साथ और इनका कहना है कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट माशाल्लाह। क्यों लगा आपको ऐसे? ये आपकी गलत फहमी है या खुश फहमी है? खुश फहमी तो नहीं, गलत फहमी ही होगी। अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने, अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने, अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने। अब तो दरिया में तला तुम न सुकून है, यूं है। नो के हर खार पे एक कतराए खून है, यूं है। ये भी एक सिलसिलाए कुन फयकूं है, यूं है। मेरे माजी के अय्यार सज्जन, अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने। मेरे साथ मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त, बड़ा करीबी दोस्त, मेरा एक अजीज, मेरे माजी का अय्यार सज्जन उमर तुफैल मौजूद है। शेख साहब क्या हाल चाल है आपका? ठीक हैं? अभी तक ठीक हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बड़ा गहरा असर छोड़ के जाते हैं, बड़ी छाप छोड़ के जाते हैं। इंटर की बात है, कायदे आज़म कॉलेज इचरा, आईकॉम के दौर थे। मेरा एक दोस्त अक्सर क्लास में खड़े होके जो फ्री पीरियड्स होते थे उसमें कोई शेर सुनाता होता था।
और जब वो शेर सुनाता होता था तो मैं उसको देख के बड़ा आइडियलाइज़ करता था कि यार ये कितना खूबसूरत शेर सुनाता है। टीचर खड़ा करते कर टीचर खड़ा करते होते थे कि हाँ भी किसी को कोई गाना आता है, किसी को कोई लतीफ़ा आता है, किसी को कोई गज़ल आती है, किसी को कोई शेर आता है। उमर साहब हमेशा खड़ा हुआ करते होते थे और कोई ना कोई बड़ी खूबसूरत सी कोई नज़्म, कोई गज़ल, कोई शेर सुनाना। एक दफ़ा सर ने उमर को खड़ा किया और कहते कि हाँ भी आज क्या सुना रहे हो? उमर साहब कहते हैं कि मंजिलें भी उसकी थीं, रास्ता भी उसका था, एक मैं अकेला था, काफ़िला भी उसका था, साथ साथ चलने की सोच भी उसकी थी, फिर रास्ता बदलने का फ़ैसला भी उसका था। आज क्यों अकेला हूँ दिल सवाल करता है, लोग तो उसके थे, क्या खुदा भी उसका था। और मैं उमर को देख रहा हूँ कि ये शेर सुना रहा है या कुछ आप बीती सुना रहा है। जब वो पीरियड ख़त्म हुआ तो मैं उमर के पास गया और मैंने उसको कहा कि यार ये शेर तो मुझे लिख के देना यार, ये कितना मज़ेदार सा है। फिर उसके बाद मैंने उमर का सर खाना शुरू कर दिया। इससे पहले मेरा शायरी से कोई ख़ास शगफ़ नहीं था, मुझे कोई ख़ास शायरी से दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उमर जब शेर पढ़ता था, शेर सुनाता था तो मुझे अच्छा लगता था। मुझे मालूम हुआ कि अपनी बात कहने का एक अंदाज़ यूं भी हो सकता है। इससे पहले निसाब में शेर पढ़ना होता था, निसाब में गज़ल पढ़ना होता था। वो बड़ी टिपिकल सी चीज़ होती थी, ऊपर से गुजर जाती थी। खैर अब हम कॉलेज में भी आ गए थे। कॉलेज में आके कुछ ज़माने की हवाएं भी लगना शुरू हो गई थी, हल्की हल्की शायरी भी समझ आना शुरू हो गई थी, और ऊपर से उमर का वो अंदाज़े तकल्लुम, वो गुफ्तगू, वो लबो लहजा। पहली दफ़ा किसी शायरी की किताब से रूशनास मुझे उमर ने करवाया था। उमर के पास कुछ किताबें थी, वसी शाह की, कतील शिफाई की, इकबाल की, कुछ शेरी इंतखाब था, कुछ बैतबाजी की किताबें थी। मैं उमर से वो लेके आया था और मुझे याद है कि मैंने कुछ दिन लगा के फटाफट से उन किताबों में से गज़लें अपनी नोटबुक पे लिखी थी कि मैंने ये किताबें वापस करनी है। सबसे पहली वसी शाह की किताब मुझे उमर ने दी थी। और आज उमर साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। क्या बात है। या तो उमर बहुत अरसे बाद मेरे प्रोग्राम में आया है या फिर पहली दफ़ा आया। शेख साहब कैसे कर लेते हैं आप? कर कैसे लेते हैं आप ये सब कुछ? मेरा दिल कर रहा है कि मैं उमर को कॉल पे लूं और कॉल पे लेके उससे कुछ बात की जाए। क्या ख्याल है? एक गाने की तरफ बढ़ते हैं और उमर से बात करने की कोशिश करते हैं इस दौरान। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। मैं कोशिश कर रहा था कि उमर को मैं साथ ले लूं, लेकिन उमर के साथ रब्ता नहीं हो पा रहा। खैर कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, होता है कभी कभी, यूं भी होता है। अच्छा जी, आपके कुछ मैसेजेस हैं, उनको मैं शामिल करता चलता हूं। हमारे साथ अब्दुर्रहमान हैं और अब्दुर्रहमान कहते हैं कि ज़िया भाई कोई किताब आपकी लिखी हुई ज़िया कोई किताब आपकी लिखी हुई है नहीं तो लिख लें, मैं तो ख़रीद लूँगा भाई श्योरली। नहीं, मेरी कोई किताब नहीं लिखी हुई। मैं एक लिखारी नहीं हूँ, मैं एक सदाकार हूँ मैं बस बोल ही सकता हूँ, लिख नहीं सकता। लिखना भी एक आर्ट है और बोलना भी एक आर्ट है। ये तमाम आर्ट जो होते हैं, अल्लाह ताला कोई किसी में खूबी देता है और किसी में कोई खूबी देता है, किसी में कुव्वत गोयाई होती है
किसी को तहरीर लिखने की अच्छी सलाहियत दी गई होती है, कोई अच्छी गज़ल कह सकता है, कोई अच्छी नज़्म कह सकता है, कोई अच्छी तकरीर कर सकता है, कोई अच्छा गाना गा सकता है, कोई अच्छा एक्ट कर सकता है, कोई हिसाब किताब में माहिर होता है, कोई साइंस में माहिर होता है, फ़लसफ़े में माहिर होता है, नफ्सियात में माहिर होता है। कुछ लोगों की कैलकुलेशंस बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, कुछ लोगों की याददाश्त बड़ी ज़बरदस्त होती है। बहरहाल हर किसी की अपनी अपनी ख़ासियत होती है। मैंने लिखने की कोशिश की थी एक आध बार, लेकिन मुझसे लिखा नहीं गया। लिखना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। एक दफ़ा शुरू की बात है। अब ये शुरू क्या है भला, कई साल पुरानी बात है। तो मेरा दिल किया कि मैं कुछ शायरी करूं, कुछ शायरी लिखूं। मैंने काफ़ी कोशिश की और काफ़ी कोशिश करने के बाद नहीं लिखा गया। तो फिर इसी के ऊपर मैंने एक ज़बरदस्ती की नज़्म लिखी कि मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझसे शायरी नहीं होती। और ये मैंने काफ़ी दिन लगा के लिखी थी। सोच के एक शायर होता है जिसको आमद होती है, और आमद होती है एक ख़याल की, एक मिसरे की, किसी शेर की। लेकिन मैंने इसको ना ज़बरदस्ती लिखा था, और ज़बरदस्ती लिख के भी मैंने इस चीज़ का एतराफ़ किया था कि मैं शायर नहीं हूँ। तो आज आपने ज़िक्र किया तो दिल किया कि इसको शामिल करूँ मैं, जो एक दफ़ा मैंने लिखा था। और मैंने इस चीज़ का एतराफ़ किया था कि मैं कोई लिखारी नहीं हूँ, मैं कोई शायर नहीं हूँ कि लिख लूँ, लिख के कह दूँ अपनी बात। मैंने लिखा था कि मैं शायर तो नहीं हरगिज़, मैं शायर तो नहीं हरगिज़ कि शायरी तो हुनर है ख़ास बहुत बाज़ोक लोगों का, कि शायर को तो अशार की सूरत अजब इल्हाम होते हैं। मैं जब भी लिखने बैठूं तो मेरी सोच का महवर फ़कत अबहाम होते हैं। मेरी सब मुंतशिर सोचें तख़य्युल के किसी बेकरार सहरा में यूं ही भटकती रहती हैं। मैं लफ्ज़ों और मिसरों के भंवर में गर्क रहता हूँ। मैं लफ्ज़ों का खिलाड़ी हो के सादा वर्क रहता हूँ। कि कुछ लिखा नहीं जाता, कि कुछ लिखा नहीं जाता, कि बेतरतीब से अल्फाज मेरे सामने बस रक्स करते हैं। मैं उनको चुनता रहता हूँ, बस मिसरे बुनता रहता हूँ, मगर कुछ लिख नहीं पाता। मैं मिसरों के तवाज़ुन में ही अक्सर उलझा रहता हूँ। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि कोई नज़्म, कोई गज़ल, कोई गीत कह डालूँ। किसी को दिल, किसी को जान, किसी को प्रीत कह डालूँ, किसी को दुश्मने जां, कातिले हस्ती या फिर रकीब कह डालूँ। मगर कुछ बात नहीं बनती, न कोई रंग जमता है। मेरे फ़िक्रे, मेरे जुमले, मेरे मिसरे सभी बेअसर रहते हैं। मैं बैठा सोचता हूँ फिर ज़िया ये माजरा क्या है। मैं बैठा सोचता हूँ फिर ज़िया ये माजरा क्या है। तो मेरे दिल के किसी कोने से ये आवाज़ आती है कि तू शायर नहीं हरगिज़, कि शायरी तो हुनर है ख़ास बहुत बाज़ौक़ लोगों का, कि शायरी तो हुनर है ख़ास बहुत बाज़ौक़ लोगों का। ये मेरी आखिरी नज़्म थी जो मैंने पहली बार लिखी थी।
क्या याद करा दिया अब्दुल रहमान तुमने। अच्छा, मरीना बिलाल है हमारे साथ, कहती हैं आरजे ज़िया उल हक अंजुम साहब, हम नफ़रतों के बीज बो रहे हैं जिनके फल हमारी नस्लों ने खाने हैं, उन्होंने जिनका कोई कसूर भी नहीं होगा। हम अपने आमाल नामा में नफ़रत, गुरूर, गीबत, किसी का हक, रिश्वत, सूद, बेईमानी, यही सब कुछ तो लेके जाएंगे। हम अगर कोशिश करें तो हम इनमें से कोई भी चीज़ नहीं लेके जाएंगे। हो सकता है कुछ अच्छी बेहतर चीज़ें लेके जा सकें अगर हम कोशिश करें तो। बहरहाल जी, मरीना कहती हैं ज़िया, मैंने ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही खालिस उर्दू लिख के भेज दी है। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कई खूबसूरत सी आवाज़ में समात फरमा लिया था, मगर मवासलाती राब्ता ना होने की वजह से आपने हसीन हाथों से लिख के खूबसूरत सा पैगाम भेज न सकी। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस तहरीर को नज़रअंदाज करते हुए एक हसीन मुस्कुराहट के साथ मेरा नाम और पैगाम शामिल करके मुझे इज़्ज़त अता फरमाएंगे। आपकी एक बहुत पुरानी मगर मुखलिस सामे। वाह, क्या बात है, कैसे कर लेती हैं आप। हमसे तो नहीं होता ये सब कुछ, आप कैसे कर लेती हैं। दुआ खान है हमारे साथ और कहती हैं कि दिल से दुआ है कि अल्लाह आपको सलामत रखे और हमेशा कामयाब करे, आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डीजे साइमा खान को बहुत बहुत सलाम। ठीक है जी, उनको मेरी तरफ से भी सलाम। कॉल लेते हैं एक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमीद साहब, कैसे हैं आप? सर आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, खैर खैरियत से। दुआएं आपकी। मैं इंतज़ार कर रहा था जी। उस शख्सियत का जिसका कर रहे थे शायरी के मतलब। किसका इंतज़ार कर रहे थे? आपके दोस्त का, अच्छा अच्छा जिससे अच्छा आप अच्छा। इसका जिक्र कर रहे थे। ठीक, वो नहीं आ सके, मसरूफ़ थे। मैंने उनसे रब्ता करने की कोशिश की, कहते मैंने बस 5 मिनट सुना था, फिर उसके बाद बंद कर दिया, आप सुने नहीं गए मुझसे। वो मसरूफ़ शायरी थे। कहाँ होती है मसरूफ़, हर आदमी की अपनी जी। मसरूफ़ियत है। आप बड़ी, मेरा दिल कर रहा था मैं आपको सुनाऊं ये गजल। आप हमेशा ही सुनाते हैं, आज फिर सुनाएं। मैं गजल सुनाता हूँ जी। और तो कुछ भी नहीं सुनाता। आप जो सुनाते हैं हमेशा बहुत अच्छा सुनाते हैं और हमें हमेशा इंतज़ार रहता है कि आप आएँ और आके कुछ सुनाएं। आप अक्सर करते हैं ना फराज की गजल, जी का अपना ही करिश्मा है। जी। मैंने कहा मेरा दिल कर रहा था कि ये पढ़ूं, लेकिन ये नहीं पढ़ेंगे। क्यों? मेरा मूड चेंज हो गया अच्छा, गर्मी की वजह से। ठीक है, जो भी सुनाना चाहें वो सुनाएं आप। सलीम आजिज को मीरे सानी कहा गया। उनकी गजल के 5-6 सुनाता हूँ, जुबान देखें आप। जी ज़रूर ज़रूर। मैंने वसीम साहब के प्रोग्राम में गजल पढ़ी, नवाज देवबंदी की, जी। लखनऊ की जुबान थी। ये जुबान भी देखिए। गजल होंगी के मेरे ही लहू पर गुजर औकात करो हो। सुनिए आपने? जी जी। मैंने कहा आपने पढ़ी होगी ये गजल। ये वही है, तुम कत्ल करो हो या करामात करो हो। वही है जी जी। जी। सुनिएगा कि मेरे ही लहू पर गुजर औकात करो हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो। वाह। दिन एक सितम रात करो हो। वाह। दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो। वाह 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 वाह, क्या बात है। हम खाक नहीं तुम सफन आराए सरे बाम,
हम खाक नशी तुम सुखन आराए सरे बाम, पास आके मिलो दूर से क्या बात करो हो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। हम खाक नशी तुम सुखन आ, तुम सुखन आराए सरे बाम, हम्म। पास आके मिलो दूर से क्या बात करो हो। और हमको जो मिला है तो तुम्ही से तो मिला है। वाह वाह हमको जो मिला है वो तुम्ही से तो मिला है। हम और बुला दें तुम्हें क्या बात करो हो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। हम और बुला दें तुम्हें क्या बात करो हो। शेर मुरादा कीजिए कि यूं तो कभी मुंह फेर के देखो भी नहीं हो। हम्म। यूं तो कभी मुंह फेर के देखो भी नहीं हो। हम्म। जब वक्त पड़े है तो मदारात करो हो। वाह 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 वाह, बहुत जब अच्छे। वक्त पड़े है तो मदारात करो हो। और वो जो आप शेर कह रहे थे, पढ़ रहे थे कि दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो, ये शेर, ये गज़ल भी सबसे पहले मैंने उमर के मुंह से सुनी थी, जिस दोस्त का मैं जिक्र कर रहा था। उमर साहब होते हाँ। तो मैं बड़ी चलिए ना, क्योंकि असल में गजल में एक बड़ी खूबसूरत बात है। पहले मक्ता सुन ले फिर बात करते हैं कि बकने भी दो आजिज को, बकने भी दो आजिज को जो बोले है बके है। बकने भी दो आजिज को जो बके है, बकने भी दो आजिज को जो बोले है बके है। दीवाना है दीवाने से क्या बात करो हो। दीवाना है दीवाने से क्या बात करो हो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत आज जबरदस्त। ये आप जिस कहीं से भी जिससे आपको अच्छा शेर सुनने को मिलेगा, एक क्वालिटी जरूर होगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। कम से कम बहर का या उसकी बहर का तो अगर चले नहीं भी पता होगा तो उसकी रवानी का जरूर पता होगा कि कहाँ पे लफ्ज, कौन सा लफ्ज कैसे पढ़ना है, किस तरह छोड़ना है। जो गजल का उतार चढ़ाव है वो उस पे अच्छे पढ़ने वाले को बड़ा अबूर हासिल होता है। बिल्कुल तो ये ऐसे ही। पढ़ने से ही होता है। दो शेर अपने सुना के इजाजत चाहूंगा आपको। जी जी, अता कीजिए। इस जमाने में हुए थे कि तीर नजरों के खाए बैठे हैं, तीर नजरों के खाए बैठे हैं, जख्म दिल के सजाए बैठे हैं। वाह वाह। तीर नजरों के खाए बैठे हैं, जख्म दिल के सजाए बैठे हैं। और मिसरा आपके सामने रख रहा हूँ कि ये रहा दश्त, ये रहा सहरा। वाह। ये रहा दश्त, ये रहा सहरा, ताकिन में उड़ाए बैठे हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त। खुश रहें दुआओं में। या कल मैंने आपके लिए एक शेर पढ़ा था जी साहब के प्रोग्राम में। जी अफवाह थी राहत तंदूरी साहब का, जी। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, हाँ। लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया हमीद गुल साहब, सलामत रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिदरा हैं सिदरा, सिदरातुल मुंतहा। अच्छा जी, सिदरा हैं फ्रॉम समड़ियाल, कहती हैं कि उदास दिलों को आबाद करती है आपकी आवाज़। थैंक्स ज़िया अंजुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यकीन नहीं आता मुझे। आर के मुगल हैं, कहती हैं कि हीट है बहुत ही, हीट है बहुत ही प्यारी आवाज़ है, ऊपर से आपका अंदाज़ वल्लाह क़यामत। नहीं शुरू में नहीं। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्मा कौसर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्मा, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं। कहती हैं ज़िया भाई आप हमेशा हमारी दुआ में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
और सजाद अली लाडला, आपके बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, इनको भी मैं एक एक करके पढ़ता हूँ। सबसे मैं पहले देख लूँ कि किस किस के मैसेजेस आए हुए हैं। आर के मुग़ल, आपका बहुत शुक्रिया, आपके बहुत सारे मैसेजेस और स्टिकर्स यहाँ पे हम तक पहुँचे हैं। नदीम ख़ान चांडिया हमारे साथ हैं और कहते हैं कमाल अस्त, उम्दा शो, नाइस प्रोग्राम, और सबको आप सलाम कहते हैं। डीजी ख़ान से आपका सलाम यकीनन सब तक पहुंच चुका होगा। और इसके साथ साथ उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, सुन रहे हैं, उनके मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। मैं आपके मैसेजेस कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ शामिल करता रहूँ, लेकिन अगर कोई मैसेज रह जाए तो उसके लिए माजरत है। 042111000101 पे आपकी एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मोहम्मद गुलजार, लाहौर से। मोहम्मद गुलजार। गुलजार, कैसे हैं गुलजार भाई आप? ठीक हैं? ठीक है, पहली बार आपको कॉल की है और हो सकता है आखिरी बार भी हो। अच्छा। क्योंकि बस जिंदगी में तकलीफें इतनी ज्यादा है ना, आपकी बातें सुन के मौत याद आ गई। अच्छा। और बड़ा मजा आया आपकी बातें सुन के। तो बस अल्लाह कोई मौजज़ा कर ले कि तकलीफें खत्म हो जाए। अल्लाह से दुआ है, हर वक्त सजदे में पड़े रहते हैं, दुआ करते हैं। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत सुनने में अच्छा लग रहा है और तकरीबन पूरा ही सुन रहा हूँ, कोई बात मिस ही नहीं की है। सिर्फ ये अपनी कॉल जो है आपसे बात हो रही है, ये मैंने मिस की है, मैं नहीं सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा। बाकी अलिफ से लेके ये तक सारा प्रोग्राम सुना है। बस आपने चैरिटी की बात की, मैं तकरीबन 15 दिन से लाहौर में हूँ, अपने बच्चों से, बीवी से दूर हूँ। क्योंकि कुछ ऐसे मसले आए हैं कि मैं अगर आपकी इजाजत हो तो डिस्कस भी कर लेता हूँ। तो मतलब बहुत परेशान हूँ, जिंदगी से इतना मायूस हो चुका हूँ ना कि कभी कभी दिल करते कि खुदकुशी कर लूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि खुदकुशी हराम है। तो उस वजह से रह जाता हूँ। अभी बस या भाई मैं आपको सच्ची बात बताऊँ ना, ये 28 करोड़ की आवाम है, पाकिस्तान की 28 करोड़ की आवाम है। मुझ पे अभी कर्जा चढ़ा है तकरीबन 1 करोड़ रुपए का। अच्छा। तो इतना तंग किया बंदे ने। अभी 2 घंटे पहले कॉल आई है कि अगर 2 दिन में तुमने पैसों का बंदोबस्त नहीं किया तो हम तुम्हारे बच्चे उठा लेंगे ना। तो जहन इतना पागल हो रहा है कि क्या करूं। अल्लाह कोई मौजज़ा ही करेगा, क्योंकि इसके सिवा कुछ भी नहीं हो सकता मौजज़े के सिवा। मैं चैरिटी भी नहीं मांग रहा हूँ कि किसी से चैरिटी मांग लूँ कि हाँ मैं फेसबुक पे चैरिटी मांग लूँ कि कोई चैरिटी दे, नहीं दे, कोई 1 रुपया भी नहीं देता है। बस चलें गुलजार भाई, आप अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए, अल्लाह ताला आपके लिए खैर फरमाए। दुआ मांगते रहें और कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह कोई ना कोई सबब, कोई ना कोई हीला, कोई वसीला, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। अल्लाह ताला अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ते। अल्लाह आपको इज्जत दे। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कसम से आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई सगे भाई की बातें सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आपकी बातों से बहुत खुश हुआ और अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। मैं पूरे पाकिस्तान को सलाम और पूरे पाकिस्तान से अपील की मेरे लिए दुआ करके अल्लाह मेरी मुश्किलें हल कर दे। आमीन जी, आमीन। अल्लाह ताला आपके लिए खैर करे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़। मोहम्मद गुलजार साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसे फेज़ से गुज़र रहे होते हैं, किसी न किसी ऐसे लम्हे से गुज़र रहे होते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि शायद अब तो ज़िंदगी ख़त्म, अब इससे आगे ज़िंदगी क्या होगी। हर किसी के अपने अपने दुख होते हैं, हर किसी के अपने अपने मसले, मसाइल और इश्यूज़ होते हैं, और हर किसी के लिए उसका मसला, उसकी प्रॉब्लम, उसका दुख ही सबसे बड़ा दुख होता है। और कभी कभी हम जब शदीद परेशान होते हैं, शदीद दुख के आलम में होते हैं, गम के हालत में होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है
कि जैसे ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ज़िंदगी में से तमाम खुशियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, ज़िंदगी की नब्ज़ में जो खून दौड़ रहा है वो अब खून की रवानी वैसी नहीं रही और लगता है कि जैसे अब ये नब्ज़ चलना बंद हो जाएगी। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि दिन रात और सिलसिले ऐसे ही चलते रहे तो शायद हमें खुद ब खुद ही कुछ हो जाएगा, हमें कोई अटैक होगा या हम शायद अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठेंगे या फिर हम शिद्दत गम से इस कदर शदीद निढाल हो जाएंगे कि हमारी रूह कब्ज़ हो जाएगी। लेकिन ये यकीन जानिए कि शदीद गम में भी, परेशानी में भी, शदीद मुश्किल में भी सांस चलती रहती है, सांस भी चलती रहती है, ज़मीन भी अपनी मखसूस रफ्तार में मुसलसल आगे बढ़ती रहती है, सूरज के गिर्द चक्कर लगाती रहती है, दिन भी अपने वक्त पर निकलता है, रात भी अपने वक्त पर होती है, घड़ी की सुइयां मुसलसल चलती रहती हैं, दुनिया के तमाम मामलात और वाक़यात मुसलसल होते रहते हैं। हमें लगता है कि ये दुनिया रुक रही है, ये ज़िंदगी रुक रही है, ज़िंदगी के तमाम मामलात रुक रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम अपनी सोचों में सब कुछ रोक के बैठे होते हैं, दुनिया तो चल रही होती है। लेकिन हमें लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो रहा है। कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आती। ज़िंदगी जब ख़त्म होती है ना तो सिर्फ़ एक बार ही ख़त्म होती है। ज़िंदगी बार बार ख़त्म नहीं होती और ज़िंदगी बार बार शुरू नहीं होती। अगर हमारी सांसें चल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी बाकी है। अगर हम ज़िंदा हैं तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी बाकी है। वो किसी शख्स ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। वो कहता था कि मैं रोज़ाना जब सुबह उठता हूँ और सुबह उठ के अपनी ज़िंदगी पर, अपनी मामलात पे गौर करता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बाकी है जो अभी नहीं हुआ। कोई ऐसा काम है मेरी ज़िंदगी में जो अल्लाह ताला ने मुझसे लेना है और वो काम अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए मेरी सांसें चल रही हैं। और वो कहता है कि अगर आप ज़िंदा हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बाकी है जो करने को बाकी रह चुका है। जब तक आप वो करेंगे नहीं, करके दिखाएंगे नहीं, मौत नहीं आएगी। ज़िंदगी ने चलते रहना होता है, ज़िंदगी चलती ही रहती है। लेकिन अगर हम अपने देखने का नज़रिया बदल लें, हम अपने सोचने समझने का नज़रिया बदल लें, हम अपना दिल बदल लें। वो आज मैं बड़ी खूबसूरत एक तहरीर पढ़ रहा था। वो थी कि पहले मुझे यूँ लगता था कि दुआएं हमारी तकदीर बदल देती हैं, लेकिन फिर मुझे मालूम हुआ कि दुआओं से हमारी तकदीर नहीं बदलती, बल्कि दुआओं से अल्लाह ताला हमारा दिल बदल देता है। और जब हमारा दिल बदलता है तो फिर हम खुद अपनी तकदीर बदल लेते हैं। अगर आप ज़िंदा हैं, अगर आप मौजूद हैं, अगर आपकी सांसें चल रही हैं, अगर आप सही सलामत हैं, आपके हाथ हैं, पाँव हैं, आंखें सलामत है, ज़हन काम कर रहा है, पाँव चलने के काबिल हैं, हाथ ज़ोर लगाने के काबिल हैं, गले से आवाज़ निकलती है, तो इसका मतलब है कि आप हैं। आप पहले भी थे, आप अब भी हैं। और अगर आप मौजूद हैं तो फिर ज़िंदगी भी मौजूद है। ज़िंदगी में कभी भी हालात एक तरह से नहीं रहते। दुख भी आते हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं, गम भी आते हैं, और आने के बाद वो सब चले भी जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ आए और आने के बाद वो ज़िंदगी में तमाम उम्र हर लम्हे के लिए ठहर जाए। ज़िंदगी बदलती है, अपने आप को बदलती है, हालात को बदलती है। गौर कीजिए, अपनी ज़िंदगी पे गौर कीजिए। आज से 5 साल पहले जो मुसीबतें थीं, जो मुश्किलें थीं, आज से 10 साल पहले जो मुसीबतें और मुश्किलें थीं,
कि आज से 20 साल पहले जिस किस्म के चैलेंजेस, मुश्किलात, दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों का सामना आपको था, आज वो तमाम तकलीफ़ें, दुख, परेशानियाँ कहीं पर भी अपना वजूद नहीं रखती, मर चुकी हैं। वो परेशानियाँ, वो दुख और दर्द, वो तकलीफ़ें भी मर चुकी हैं। कुछ भी बाकी नहीं रहता। हम रहते हैं जब तक हमारी सांस है, खुशियाँ और गम आने जाने हैं। खुदकुशी किसी भी मसले का हल नहीं होती, मर जाना किसी मसले का हल नहीं होता। मरना एक इंतहाई तकलीफ दे अमल है। अगर आप इस हद तक सोच रहे हैं कि मैं खुद की जान ले लूं, तो क्यों ना फिर उसकी जगह कुछ ऐसा करने की कोशिश की जाए जिससे मरने से तो कम तकलीफ होगी, लेकिन वो कोई ना कोई कोशिश, कोई ना कोई एफर्ट ज़रूर होगी। मरने से तो बेहतर ही है। खुदकुशी मसले का हल नहीं होती। मर जाना, अपनी जान ले लेना मसले का हल नहीं होता। ये तो बुज़दिली होती है, ये तो हार मान जाना होता है। एक बात बताऊं आपको, जिंदगी में हारता सिर्फ वो शख्स है, सिर्फ और सिर्फ वो शख्स हारता है जो हार मान लेता है। अगर आप हार नहीं मानते ना, तो इसका मतलब ये है कि अभी आप हारे नहीं हैं। ये कोई क्रिकेट का मैच थोड़ी हो रहा है कि अब आप हार गए हैं तो फिर हार गए हैं। आप पिच पे खड़े हैं, आप क्रीज पे खड़े हैं और आपकी जो विकेट्स हैं वो क्लीन बोल्ड हो गई हैं, तो अब आपको दोबारा बारी नहीं मिलेगी, आपको वापस पवेलियन की तरफ लौट के जाना है। ऐसा तो नहीं है। गम है, एक गम आया है, आप इसको बाउंसर समझ लें, आप इसको फास्ट बॉल समझ लें, आप इसको इन स्विंग समझ लें, आउट स्विंग समझ लें। एक मुश्किल बॉल है। हो सकता है एक मुश्किल बॉल आए, उसके बाद दूसरी फिर मुश्किल बॉल आए, तीसरी फिर मुश्किल बॉल आए, चौथी पे तो छक्का मारा जा सकता है, चौथी पे तो चौका मारा जा सकता है, चौथी पे, पांचवीं पे रन तो लिया जा सकता है। कोशिश तो की जा सकती है ना। ये ज़िंदगी भी तो यूं ही है। जब मुश्किलें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां भी आती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मर गए, आपकी सांसें ख़त्म हो गई। सांसें अगर मौजूद हैं, ज़िंदा अगर आप हैं, तो फिर हार क्यों माननी है? हारता वही है जो हार मान लेता है। आपने हार नहीं माननी। अगर आप हार मान लेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप हार गए। कभी किसी चींटी को देखा है आपने? कभी किसी चींटी के साथ यकीनन आपने ये तजुर्बा किया होगा। कुछ चींटियाँ होती हैं, कतार में जा रही होती हैं और वो हमेशा एक डायरेक्शन में, एक सीध में सफ़र कर रही होती हैं, मुसलसल कर रही होती हैं। कभी कभी आप बैठे हों फर्श पे और कोई चींटी जा रही हो, तो आप उस चींटी के सामने अक्सर कोई चीज़ रख देते हैं। वो चींटी देखती है कि मेरा रास्ता रुक रहा है, उससे वो ये नहीं करती कि वहीं पे बैठ के रोना शुरू कर दे कि हाय मेरे रास्ते में कोई चीज़ आ गई, अब मैंने आगे नहीं बढ़ना, मैं आगे बढ़ नहीं सकती। वो अपने दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे जाने की कोशिश करती है, वो ज़ोर लगाती है। अब चींटी जहाँ जहाँ जा रही है, अगर आप वहाँ पे, अक्सर होता है कि हम पानी से उसको रोकने की कोशिश करते हैं। पानी के कुछ बूंदें, कुछ पानी के कतरे होते हैं, तो हम उसके सामने थोड़ा सा पानी कर देते हैं उंगली से, तो उसका वो रास्ता सा बंद हो जाता है। लेकिन फिर भी वो चींटी जो है वो मुसलसल कोशिश करती रहती है। अगर आप उसका दायरा बना देना उसके इर्द गिर्द पानी का, तो फिर भी वो मुसलसल हर समत में जाके बार बार कोशिश करेगी, बार बार ट्राई करेगी। इतनी कोशिश करती है, या तो वो पानी को फलांग जाती है, या पानी तब तक खुश्क हो जाता है, या कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आता है। कभी आपने देखा है कि चींटी थक के, हार के वहाँ पे बैठ गई हो कि नहीं मेरे तो इर्द गिर्द पानी है, मैं अब यहाँ से आगे नहीं जा सकती। वो एक चींटी
जो अशरफुल मखलूक़ात भी नहीं है, खुदा की मखलूक़ात में से एक इंतहाई अदना सी मखलूक, वो भी मुसलसल कोशिश करती रहती है, वो भी हार नहीं मानती, वो भी मुसलसल लगी रहती है। आप 1 घंटे बाद भी आएंगे ना तो आप देखेंगे कि वो मुसलसल कोशिश में लगी हुई है। आप ये नहीं देखेंगे कि वो थक के हार के बैठ गई है। तो आप क्यों थक के हार के मायूस होके बैठ जाते हैं, हर चीज़ को छोड़ देते हैं, मरने की सोचें सोचने लग जाते हैं? अगर ज़िंदगी मौजूद है तो ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद भी मौजूद होगा, ज़िंदगी में कोई ना कोई काम भी बाकी मौजूद होगा, ज़िंदगी में दोबारा कोशिश भी की जा सकती है। कोशिश अगर नाकाम होगी तो उसके बाद फिर कोशिश की जा सकती है, फिर नाकाम हो गई तो फिर कोशिश की जा सकती है, मुसलसल कोशिश की जा सकती है। फिर रब की ज़ात भी तो है ना, वो भी तो देख रही है ना कि बंदा कोशिश कर रहा है। हमारे साथ मसला ये होता है कि जब हम पर मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो हम उस मसले, उस परेशानी के हल से ज़्यादा उस परेशानी को सोचते हैं। हम सबसे पहले अपने आप को, अपने जहन को माफ़ करके बैठ जाते हैं कि हुए, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ये परेशानी आ गई, इतना नुकसान हो गया, ऐसे हो गया तो वैसे हो गया, उसने ये बात कर दी, मेरी मर्जी नहीं चल रही, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। और आप यही सोच सोच के परेशान होते रहते हो कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा। आप कर कुछ नहीं रहे होते हो, लेकिन ये सोच सोच के परेशान हो रहे होते हो कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा। मसला सारा ये होता है कि हम मसले पे ज़्यादा गौर कर रहे होते हैं, मसले के हल पे बहुत ही कम गौर कर रहे होते हैं। जब भी कोई मसला आया करे, जब भी कोई परेशानी आया करे, सोचा करें, गौर किया करें कि ये मसला तो आ गया, जितना गम होना था उतना गम कर लिया, गम मना लिया, 1 दिन, 1 घंटा, 2 दिन, 3 दिन में परेशान रह लिया। अब इसके बाद क्या करना है? क्या सारी ज़िंदगी इस तरह परेशान रहना है, या अब इस परेशानी का कोई हल निकालना है? तो अपना फोकस, अपनी तवज्जो जो है वो हल पे लगाएं कि मैंने इसको हल कैसे करना है, इसको सलूशन कैसे निकालना है। उसके लिए किसी के पास जाएं, किसी के पास बैठें, किसी से मशवरा करें, खुद सोचें, नमाज पढ़ें, इस्तिखारा करें, किसी बड़े से पूछें, बुज़ुर्ग से पूछें, किसी एक्सपर्ट से पूछें, किसी हमदर्द से राय लें, थोड़ा हिलजुल करें, कोशिश करें कि उस मसले का हल निकालें। जब आप अपनी सारी तवज्जो हल के ऊपर लगाते हैं तो फिर कोई ना कोई हल निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी मसले का कोई हल ही ना हो। ये ज़रूर हो सकता है कि उस मसले का हल हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उस मसले का कोई हल ही ना हो। लेकिन जब हम ढूंढने निकलते हैं, जब हम कोशिश करने निकलते हैं, तो यकीन जाने इसी दुनिया में, इसी दौर में इन्हीं लोगों के साथ मौजज़े होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी पे, और किसी की ज़िंदगी में नहीं, आप अपनी ज़िंदगी पे अगर नज़र दौड़ाएंगे ना, तो आपको अपनी ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ें सुनाई देंगी, दिखाई देंगी, जो आप समझते होंगे कि यार ऐसा कैसे हो गया। आपकी अकल भी बाज़ औक़ात परेशान हो जाती है कि मेरी ज़िंदगी में या मेरे इर्द गिर्द मेरी मुझसे जुड़े हुए कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसे ऐसे वाक़यात भी पेश आए हैं जो अकल से मावरा हैं, जो समझ नहीं आती कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो हुआ, वो लोगों के हक़ में हुआ। आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द बाउंड्री जाके वो चीज़ें हो जाती हैं। रब करने पे चाहे तो बग़ैर कोशिश के भी हो जाती हैं, लेकिन कोशिश करना ज़रूरी है। अभी कल मैं एक दोस्त के पास बैठा था, वो किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा परेशान था और उसने मुझे बताया
कि मैं पिछले 15 दिन से इस परेशानी की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ। मैं उसके पास बैठा, उसके साथ बातचीत की, उसके साथ उसकी बात को सुना। उसको सुनने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो पिछले 15 दिन से सिवाय परेशान होने के उसने और कुछ भी नहीं किया। उसने कोई कोशिश नहीं की इस परेशानी से छुटकारा हासिल करने की। उसने कोई कोशिश नहीं की इस परेशानी का कोई हल निकालने की। उसने कोई कोशिश नहीं की इस परेशानी से जुड़े हुए लोगों से बात करने की। इसने कोई कोशिश नहीं की कि वो कुछ भी ऐसा करता कि जिसकी वजह से कोई ना कोई हल निकल सकता। या तो वो परेशान हुआ, या तो वो गुस्सा हुआ, या तो उसने कुछ अजीबोगरीब ऐसी हरकतें की कि जिसकी वजह से मामला और ख़राब हुआ। मैं उसके पास बैठा, कोई 2 घंटे बैठा उसको, और मैंने उसको बताया, उसको समझाया कि जो तुमने 15 दिन सिर्फ परेशान होने में लगाए हैं, अगर तुम सिर्फ एक दिन इस परेशानी के हल की तरफ तवज्जो कर लेते तो हो सकता है शायद तुम्हारा ये सलूशन निकल आता। क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई सलूशन ज़रूर होता है, कोई ना कोई हल तो ज़रूर होता है। एब्सोल्यूट सलूशन ना भी हो तो कोई ना कोई दरमियान की राह भी तो होती है ना। अगर आप परेशान हैं, ज़िंदगी से परेशान हैं, शदीद परेशान हैं, तो अपनी परेशानियों से तवज्जो हटा के उन परेशानियों के हल की तरफ थोड़ी तवज्जो करें। ये जो सोचने का आपके अंदर गट्स आ जाते हैं कि मैंने अपनी जान ले लेनी है, आप इसकी बजाय ये कोशिश करें कि ये जो अपनी जान लेने में जो जितना दर्द, तकलीफ़ और मुसीबतों को मैंने सहना है ना, इससे आधी से भी कम मुसीबतें या दर्द सह के ना मैं इस परेशानी के हल निकाल सकता हूँ। कोशिश तो करें। खुद समझ नहीं आती तो किसी ऐसे शख्स के पास जाने की कोशिश करें जो इसका हल निकाल सकता हो। बात करने की कोशिश करें तहम्मुल मिजाजी के साथ। जब आपने किसी चीज़ का कोई सलूशन निकालना होता है ना, तो फिर आप एग्रेशन नहीं दिखाते, आप गुस्सा नहीं दिखाते, बल्कि तहम्मुल से बात करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे आप गुस्सा करेंगे, जहाँ पे आप शदीद परेशान होंगे, जहाँ पे आप आउट ऑफ द वे जाने की कोशिश करेंगे, मसले का हल नहीं निकलेगा। थोड़ा कूल माइंडेड हों, देखिए कि इसका हल क्या निकल सकता है। यकीन जानिए हल निकल आते हैं। मोजज़े हो जाते हैं। मैंने देखा है, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे मोजज़े हुए हैं। यकीनन आपकी ज़िंदगियों में भी हुए होंगे। जाते जाते मैं चाह रहा हूँ कि आपके कुछ मैसेजेस देख लूँ और देखते हैं कि और कौन कौन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सजाद अली लाडला हमारे साथ हैं, कहते हैं कि मैं कॉल कर रहा था बट नहीं मिल रही, जो बात हुई ना खुदकुशी की। मैं कहता हूँ कि ब्रो कि ये काम वो इंसान इस तरह करता है जो हालात का मुकाबला नहीं कर पाता। मतलब वो बुज़दिल इंसान ही होगा जो इस तरह करता है। इंसान को बुज़दिल नहीं होना चाहिए, हालात का मुकाबला करना चाहिए। बिल्कुल यही बात है। अस्मा कहती हैं कि एग्री टू यू ज़िया भाई। हमीद गुल साहब कहते हैं कि जितने मजनू हैं फ़रहाद हैं, शेर उनको मेरे याद हैं। क्या बात है जी। ज़ोया मुगल कहती हैं मेरे अज़ीज़ मेरे दिल संभल नहीं होता, कोई भी शख्स यहाँ बेबदल नहीं होता, ये दिल जो तेरे तगाफुल से थकता जाता है, गमे हयात उठाने से शल नहीं होता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ मरीना कहती हैं कि ज़िया जो भी करती हूँ आरजेस की ही तरबियत है। अच्छा, क्या बात है। आमना दरीस कहती हैं कि अल्लाह इतना बेहतरीन लिखते हैं, और देखो ज़रा मुझे लिखना नहीं आता। बहुत खूबसूरत लिखा है आपने, लिखा करें। ओके। और
मरीना कहती हैं इंसान को मारना कुछ नहीं लेकिन उसकी फितरत को हलाक करना बहुत बड़ा जुर्म है। सादत हसन मंटो के आपने ये बात कही। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वक्त रुखसत आन पहुंचा है, 2 बज चुके हैं। आपके मैसेजेस तकरीबन मैंने सारे पढ़ लिए हैं। जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड मैसेजेस हैं उनको छोड़ के बाकी तकरीबन सबके मैसेजेस मैंने आपकी बात ले ली है, सभी की बात ले ली है। इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट जुमे को बात होगी, नेक्स्ट जुमे को मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आरजे ज़ियान जुम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अपनी मुंतशिर सोचों को यकजा करके आपके जो भी मसले और मसाइल चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनकी सलूशन की तरफ थोड़ी तवज्जो करें। यकीन जानें आपके मामलात और चीज़ें हल हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं या बहुत हद तक बेहतर हो सकते हैं। इसी दुआ के साथ, इसी यकीन के साथ कि इंशाल्लाह जुमे को आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे ज़िया अंजुम को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।